जिले में चुनावी तपिश बढ़ते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सबसे ज़्यादा हॉट सीट साबित हो रहा है मुजफ्फरपुर का औराई विधानसभा, जहां विपक्षी के द्वारा एक बार फिर भाजपा विधायक रामसूरत राय को बदनामी की चादर में लपेटने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आरोप निराधार ही निकलता है। अब सवाल उठता है कि औराई विधानसभा की खनक रूनीसैदपुर में सुनाई क्यों दे रही है, जहां एक जमीन के मामले को लेकर विपक्षियों ने उन्हें घेरने का असफल प्रयास किया, जिसे स्थानीय लोगों ने सबूत के साथ खारिज कर दिया। सुने क्या कहा लोगों ने और क्या कहा विधायक ने। सीटीएन न्यूज से सुधीर कुमार की खास रिपोर्ट। आरोप लगाया गया कि किसी के घर पर आपने दखल किया और जान से मारने की धमकी भी दी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, मैं और मेरा परिवार किसी का जमीन दखल नहीं करता। हम ही लोग का जमीन लोग दखल किए हुए हैं, कुछ माननीय भी हैं वो भी दखल किए हुए हैं। वो जो लड़का बोल रहा है कि घर मेरा लिखवा लिए हैं, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, न उससे कभी हमारी बात होती है, न उसके दुकान पे जाते हैं, न कभी हम टोकते भी नहीं हैं। अभी तक तो मेरा वो लगभग 10 साल के ऊपर हो गया रजिस्ट्री कराए हुए, मुझे लगता है 9 साल हो गया होगा, जमीन लिए हुए 10 साल हो गया होगा। तो ये मुजफ्फरपुर के अरविंद फुद्दार जी का जमीन था, उनसे मैंने जमीन लिया। वो लोग किराएदार थे, तो हमने कहा प्रपोजल दिया कि नया मकान बनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग, केस भी क्या लोगों ने बहुत जगह आवेदन दिए, सब जगह दिए, सब जगह से उनकी हार हुई। और निश्चित तौर पर कोर्ट में जो केस लड़ रहे थे जो व्यक्ति, वो सारे लोगों ने जमीन अपना मुझसे लिखवाया, पैसा भी दिया। और एक व्यक्ति ये मात्र बचा हुआ है। इसकी इच्छा होती है कि हम विधायक जी को ये बार बार चर्चा करेंगे तो विधायक जी हमको मंगनी में आराम में दे देंगे। तो कुछ नेता, पहले एक आरजेडी के नेता थे जो उनको लेकर के अपने आका के पास गए थे, फिर दूसरे वो और नेता जो है सीतामढ़ी धरना प्रदर्शन बहुत दिए, न सुनवाई हुआ, तो या मुजफ्फरपुर दिए, फिर शांत हो गए। वही वीडियो जो है उसको बेचा गया और उसी व्यक्ति को फिर खर्चा दिया गया, तीसरे एक नए बेवकूफ के हाथ से उस वीडियो को चलवाया गया। तो निश्चित तौर पे वो जमीन हमारा है, मेरा केवला है। अगर वो लड़का कहता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, वह व्यक्ति आके कह दे किसी जगह, राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली में भी जाके कह दे कि ये केवाला मेरे पास है, जिसका दाखिल खारिज है, रसीद है, मैं कल का कल मैं कहता हूं कि वो कहता है कि जमीन मेरा है, तो मैं परसों जमीन उसको जाके लिख दूंगा। और नहीं तो अगर लड़का को जमीन चाहिए, अगर कागज नहीं है तो 2 दिन के बाद हमसे जमीन लिखवा ले, मैं उसको लिख दूंगा, लेकिन पैसा जो उचित मुआवजा उसको देना पड़ेगा। 9 साल पहले का मैटर है, तो क्या लगता है आपको अभी ये उठाया गया है, ऐसा क्यों? ये चुनाव है, मैंने कहा ना कि इसको 10 साल से उठाया जा रहा है। आरजेडी के नेता लेके गए थे तेजस्वी यादव के पास 4 साल पहले। इसके बाद 2 एक नेता हैं जो नाम नहीं लेना चाहते हैं, बहुत धरना प्रदर्शन किए, बहुत हंगामा किए, बहुत मोबाइल वीडियो बनाए, उनसे कुछ नहीं हुआ, कुछ था ही नहीं, जमीनें नहीं है। तो फिर वो नया नेता वो पैदा लिया है मुजफ्फरपुर में, उसको ही वीडियो दिया गया, उस लड़के को पैसा दिया गया, मीडिया वाले को मैनेज किया गया और उसको चलवाया गया। तो मैं कहता हूँ उस मीडिया वाले को मैं माही सिंह साथ चलाई है लाइव सिटीज में, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उनको पुनः मैं उन पर भी मानहानि का केस करूंगा और इस लड़के पर भी करूंगा और चैनल पर भी करूंगा कि वो कागज दिखा रहे हैं सादा पन्ना लेकर के, उसे केवाला मांगना चाहिए ना, खतियान मांगना चाहिए ना, रसीद मांगना चाहिए ना, पट्टा मांगना चाहिए ना, कुछ नहीं है, सीधे विधायक की जमीन हड़प ली है। तो चरित्र हनन करने का बात है और चुनाव का टाइम है, तो ऐसे बीमारी उखड़ते रहता है। ये कौन है? तो फिर ये आदमी कौन है? ये आदमी जो कह रहा था वो नाई का काम करता है, वो दुकान चलाता है, उसका घर नहीं है, वो घर कहीं बगल में है और आज तक उसके दुकान में, घर पे आज तक हम कभी नहीं गए। अगर कुछ है सबूत तो दिखा दे। अगर वो सबसे बड़ी बात है कि मोबाइल का रिकॉर्डिंग दिखा दे, कभी उससे बात हुआ हो, कभी उसके दुकान पे रुके हो, कभी टोके हो, कभी नहीं। तो धमकी दिए आप? अरे क्या कीजिएगा, कहावत है, बहुत बहुत कहावत है, लेकिन अब इसका जो मन है कि इनके चरित्र का हनन करेंगे तो डर के मारे आगे कंप्रोमाइज कर लेंगे। रामसूरत डरने उड़ने वाला नहीं है। जमीन कागज से होता है, खतियान से होता है, नक्शा से होता है, केवाला से होता है। तुम्हारे पास कोई सबूत हो तो तुम किसी को भी दिखा दो, आज तुमको कोई डर भय नहीं है। तुम अगर चाहते हो तो हमको वहीं बुला लो, हम वहीं देख लेंगे तुमसे। आपने एक बयान दिया है जो पूर्व मंत्री
राम सूरत राय पर आपने एक इल्जाम लगाया है, जी क्या है मामला? जी मामला यही है, जहाँ पर आप लोग ये बाइट ले रहे हैं इसी जगह का मामला है। मामला यही है, इस जगह पर हम लोग 1962 से रह रहे हैं सर। हमारे दादाजी थे, उसके बाद हमारे पिताजी आए, उसके बाद हम आए। ये ज़मीन कोठी मालिक द्वारा मिला हुआ है हमको। पहले सेलिंग की ज़मीन थी, पहले रजिस्ट्री नहीं होती थी, रजिस्ट्री अब आके होने लगा है, जिसमें सारे लोग लोग करवाए हैं। उसी में जो है से राम सूरत राय जी भी अपना करवा लिए थे जगह पे। और जिसका भी रजिस्ट्री हुआ है, तो जो बसा हुआ है उसी को रजिस्ट्री हुआ है। लेकिन राम सूरत राय जी ने घर जो देख रहे हैं ना, घर जो बसा हुआ वैसा रजिस्ट्री कोई नहीं करवाए हैं। एक राम सूरत राय जी वही घर बसल वाला रजिस्ट्री करवाए हैं। अभी जो केवाला है किनके नाम से है या दाखिल खारिज हो जाओ किनके नाम से है? ये केवाला पहले अथी पशुपतिनाथ मेहता जी के पास थे। उसके पास उनके बाद जो है से पावर ऑफ अटर्नी बना करके ये क्या कहते हैं अरविंद पोद्दार मुजफ्फरपुर के, वो करवा लिए। उनके बाद फिर वो आए सबको खाली करवाने पूरे सैदपुर को। जब वो सक्सेस नहीं हुए तो राम सूरत राय जी अपने अंदर में ले लिए और वो जो है से ये अपना खरीद लिए। राम सूरत राय जी ने तो इस जमीन को खरीद रखा है जी ना? जी उनके नाम जी पे केवाला है। हाँ, वो खरीद लिए। वो तो मैं पहले भी वीडियो में बताया हूँ कि मेरा मकान रजिस्ट्री करवा लिए हैं। तो जब उन्होंने ले लिया तो इनके हक तो उनका बन रहा है, अब वो बेचे या फ्री में दें। वाह, तो इसीलिए तो मैं उनसे गुहार कई बार लगाने गया था। 5 बार मैं गुहार लगाने गया था सर, 5 बार। लेकिन वो कह रहे हैं कि हमसे मिले भी नहीं हुए। आपका तो आरोप है कि राम सूरत राय माननीय मंत्री जी जमीन कब्जा किए हुए हैं मेरा। वो कब्जा वाली तो मैंने कभी भी बात नहीं नहीं, बोला। वो तो बोल रहे हैं, मंत्री जी तो बोल रहे हैं कि पैसा लगेगा, हम लिख देंगे। देखिए, हम इतना तंग पहले ही कर दिए हुए राम सूरत राय जी हमको, तो पैसा हम कहाँ से लाएंगे, सो बताइए आप। फ्री में कोई थोड़ी दे देंगे जमीन, जब उनकी जमीन है वो तो मालिकाना हक तो उनका बन रहा है। हक बन रहा है, वो मैं भी जान रहा हूँ। लेकिन वो इतने बड़े आदमी हैं, इनसे उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन हमारे लिए ये पूरी ज़िंदगी है, मेरे बाल बच्चों की ज़िंदगी है, सारा ज़िंदगी मेरा यही है। आप इस जमीन का बयाना भी दिए हुए हैं। वो बात छोड़ दीजिए अभी। नहीं, आपने वीडियो में बोला है ना। वीडियो में कहाँ बोले हैं? मैंने बोला जब कुछ पैसा वहाँ मिला हुआ था कोठी मानी को, पूरा सैदपुर वाले ने दिया था पैसा जी। जब सभी लोग जमीन जब बिक रहा था सभी लोग खरीदे थे, आप भी जाकर के उसमें बयाना दिए हैं, ऐसा कुछ है बात? जी बयाना हम लोग नहीं दिए, इसलिए बयाना नहीं दिए। बयाना की बात, वो तो पैसा देता है, रजिस्ट्री हो जाता है। आखिर उस जमीन को जी जो यहाँ के सूरसन विधायक हैं दिलीप राय जी, उन्होंने उनकी भी पत्नी के नाम से रजिस्ट्री है, उन्होंने भी लिखवा रखा है। यहाँ के पूर्व मुखिया हैं राम शत्रुघ्न राय, उन्होंने भी लिखवा रखा है। तो वो अरविंद पोद्दार से लिखवाए वो हैं। ठीक है, तो आपको भी लिखवा लेना चाहिए था ना। जब वो- राम सूरत राय जी ने ये जमीन ले लिया तो उसका हक तो उनका बन रहा है ना। तो वो जिसका जमीन था उसी को न लिखे वो अरविंद पोद्दार जी। अच्छा, जो यहाँ रह जो रहे रह रहा था उन्हीं को लिखे। वो पैसा दिया होगा तब ना लिखे जी जी, पैसा आप भी दिया पैसा देते, आपको लिख देते वो तो आप फ्री में चाह रहे होंगे तब। नहीं, वैसी बात नहीं है। वो राम सूरत राय जी अरविंद पोद्दार से जब लिखवा लिए तब हम लोग को पता चला जी लिखवा लिए। ये जमीन अभी किसके नाम से केवाला है जिस पर आप रह रहे हैं? अभी नहीं कहें, 2017 में राम सूरत राय जी करवा लिए अपने नाम से। तो आप इस किस आधार पर अभी इसमें रह रहे हैं? और मेरा मकान है, मेरा घर है, मेरा सारा सिस्टम है अपना। सूरत राय जी जमीन इसमें से सेल भी किया है, हाँ, इसमें से सेल किए हैं। एक ही नंबर का ये जमीन है। एक ही नंबर का जमीन है। तो वो तो जैसे पहले भी सेल मैं किए, सब बोला लोग हूँ। खरीदे तो आप भी खरीद सकते थे। देखिए, हम गरीब आदमी कहाँ से खरीदेंगे? गरीब है तो किसी पे आरोप लगाइएगा रंगदारी का। आरोप नहीं, रंगदारी की बात नहीं। हमको इतना विध कर दिए हुए राम सूरत राय जी कि मैं रोड पर चलने लायक नहीं हूँ। इससे बड़ का बात हम क्या बोले? वो क्या नहीं मेरे साथ कर दिए, हरजन करवा दिए। वो खुद मारने आ गए, धमकी दे। मेरा बाल बच्चा सब डरा हुआ है, मेरा बाल बच्चा सबके चेहरा पर 12 बज रहा बोल है। रहे हैं कि ऐसा कोई प्रूफ नहीं है, मतलब देखिए, यहाँ की जनता बताएंगे ना रूनी सैदपुर की। आप रूनी सैदपुर की जनता से बात ले तो बोल लीजिए। रहे हैं कि कोई हमको डिटेल्स दे, हम जो कहेंगे वो हम मानने के लिए तैयार है। तो ठीक है, आप ही लोग को मैं अति मान रहा हूँ, आप ही लोग मेरा समस्या का निदान करवा दीजिए। क्योंकि समस्या का निदान तो करेंगे आप और राम सूरत राय जी, वही तो। क्योंकि देखिए, उनके आपके जमीन उनके नाम से रजिस्ट्री है, जी। उनका हक बनता है। जी, जी। आप यहाँ रह रहे हैं, हम्म। अभी समझ लिया जाए कि अनलीगल है वो।
ठीक है, अनलीगल कैसे हुआ? पहले जो रहता है पहले उसको रजिस्ट्री होता है कि दूसरे पे हो जाता है? ऐसे फ्री में थोड़ी कोई कर देंगे। आप किसी की भी जमीन को आप कब्जा कर करके रखे रहेंगे, या कहेंगे कि मुझे आप रजिस्ट्री कर दीजिए। ऐसी बात नहीं है। ये 17 में लिखाया है रामसूरत राय जी। अब मेरा 1962 का ही किस घर है। आधार पर रहते थे आप? कोठी मालिक से मिला हुआ है, तो कोई पर्चा वगैरह पर उल्लेख कर दिए हुए हैं। उसके आधार पर तो उसकी जमीन फिर आपका नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब सेलिंग की जमीन ये है ही नहीं है। नहीं, पहले सेलिंग में था, तो वो बोले जो सेलिंग घटता है हम आप लोग को लिख देंगे, लेकिन वो बीच में मर गए। वो मकान अभी तो रामसूरत राय जी ने लिखवा लिया है ना, तो अभी तो हक उनका बनना है ना। वो तो मैं पहले भी इससे कह रहा हूँ कि रामसूरत राय जी जमीन लिखवा लिए हैं, मेरा घर लिखवा लिए हैं। मैं अभी भी बात बोलूंगा। अब क्या चाह अब रहे हैं? कभी भी अब चाह क्या रहे हैं आप? मैं यही चाहता हूँ कि वो इतने बड़े मंत्री है और वो मेरे लिए माननीय भी है, और मैंने सब दिन उनको सम्मान किया हूँ। आप जाइएगा तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं कि हम कभी उनको कुछ कहे हैं, कभी कुछ कहियो कहे हैं। मैं उनके पार्टी का भी आदमी हूँ। आप तो पूरा वीडियो जारी कर रहे हैं और धमकी की बात कर रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर SC/ST मुकदमा करा दिया। हाँ बिल्कुल, ये उस वीडियो में बोले और अभी मैं बोल रहा हूँ सर। ये तो डायरेक्ट मंत्री जी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ, आरोप में उस पर नहीं क्या लगा नाम है। हुआ पूरा आपका? मेरा नाम पप्पू ठाकुर हुआ, युवा मंडल के भाजपा अध्यक्ष रुनसतुर के। सैलून जी को दुकान है, उसका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। रामसूरत राय जी के ऊपर इल्जाम वो लगा रहे हैं, और पड़ोस में आपकी भी और जानकारी मिलेगी उसी नंबर में आपके लोग। क्या है मामला, कुछ बताएं। सबसे पहले तो आप सभी मीडिया के साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे जो मेरा आवासीय कार्यालय है उस पर आ करके आप लोगों ने आज पधारे और हमसे पूछे कि भाई कि ये आपका भी इसी नंबर में ज़मीन आपका भी है। तो आपको हम बताना चाहते हैं कि वीडियो वायरल क्या हुआ हम भी देख रहे हैं 2-4 रोज़ से, कि पप्पू ठाकुर जी को हैं वो सैलून का दुकान यहाँ चलाते हैं, वो घर तो है नहीं। उनका यही आरोप सुने थे कि माननीय मंत्री रामसूरत राय जी के बारे में कि ये हमको जान से मारने की धमकी देते हैं, और जान से मारने की धमकी देते हैं। हमारे घर पर आकर के हमारे बाल बच्चे सभी सहमे हुए हैं, लेकिन आज तक हम लोग पड़ोस में हैं। कभी भी जो माननीय पूर्व मंत्री है रामसूरत राय जी, वो कभी आए नहीं, हम लोग को तो कोई जानकारी हुआ नहीं। और रह गई बात कि मेरा भी इस नंबर में मेरा ये जो आप देख रहे हैं मेरा ये जो कार्यालय है, ये हम भी रजिस्ट्री कराए। जिस व्यक्ति से मैंने रजिस्ट्री कराया, श्री अरविंद पोद्दार जी, पिता श्री भगवान पोद्दार जी, मुजफ्फरपुर, जिनका ये ज़मीन है, इन्हीं के नाम से ज़मीन है। वो कोठी से सैतुर कोठी से ज़मीन लिए थे, परसों पूर्व वो ले चुके थे, और उनके लेने के बाद वो अरविंद पोद्दार जी लिए कोठी से। तो रामसूरत राय जी भी लिए अरविंद पोद्दार जी से, हम भी ज़मीन लिए हुए अरविंद पोद्दार जी से। और यहाँ रामसूरत राय जी से भी जो कई वहाँ के जो दुकानदार हैं, जैसे आपको माननीय पूर्व मुखिया राम शत्रुघ्न राय जी, वो भी लिए हुए अरविंद पोद्दार जी से। माननीय जो विधायक जो आदरणीय विधायक जो सुरसर विधायक है श्री दिलीप राय जी, उनकी ही धर्मपत्नी के नाम से हैं अरविंद पोद्दार जी से भी अपना ज़मीन रजिस्ट्री करवाए हुए हैं। और रामसूरत राय जी से यहाँ जो ये है चंद्रभूषण कुमार, पिता स्वर्गीय शंभू शाह, वो भी कराए। जहांगीर जी कराए हुए, मोहम्मद जहांगीर, वो भी रामसूरत राय जी से कराए, और सभी लोग ज़मीन को रजिस्ट्री करा चुके हैं। रह गई बात पप्पू ठाकुर जी को, तो पप्पू ठाकुर जी के बारे में आप लोगों ने हमसे पूछा, तो एक बार और सुने थे, अगले बार जो चुनाव हुआ था उस समय भी पप्पू ठाकुर जी यही करते थे कि जगह जगह पर जा करके धरना देना, प्रदर्शन देना, और जब जब चुनाव आता है तो चुनावी इसको ये ज़मीन को चाहते हैं कि हम फ्री फंड में हमको ये ज़मीन रामसूरत जी हमको लिख दे। तो ये तो आप ही लोग बताएंगे, क्या ये उचित होगा कि किसी का संपत्ति होगा तो वो तो फ्री में नहीं लिखेंगे, वो तो हाँ उचित मुआवजा दिया जाएगा तो वो अपना आराम से रजिस्ट्री कर सकते हैं वो। और रह गई बात की दोबारा बात की वो कभी किसी से मारपीट, आज तक तो ज़मीन पर वो कभी टपे नहीं होंगे, और रामसूरत जी से कभी हमको लग रहा है पप्पू ठाकुर जी को भेंट भी नहीं हो। लेकिन पप्पू ठाकुर जी को हमको ये सुनने में आया था कि पप्पू ठाकुर जी भी हमको बोले कि हम मंत्री जी से मिल करके आए हैं और हम अपने ज़मीन पर बयाना दे दिया है कि हम ज़मीन सर रजिस्ट्री कराएंगे। लेकिन इनको क्या और किनका इनके सर पर किनका हाथ है, कौन सा माने कोई राजनीतिक दल के लोग हैं कि जो इनको फिर ये अचानक क्या कहते हैं कि देख रहे हैं कि ये
ये जो लगातार ये फेसबुक के द्वारा और ये जो यूट्यूब के माध्यम से चैनलों के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलती है कि पप्पू ठाकुर जी कभी पटना में धरना दे देते हैं, तो कभी मुजफ्फरपुर में धरना दे देते हैं, तो कभी रुनीसैदपुर में ये कर देते हैं। तो ये सब चुनावी वर्ष है और चुनाव के समय है, तो इसलिए ये अपना ही करते होंगे, इनका यही धंधा है। अच्छा, रियल में ये जमीन जो है वो जो बता रहे थे कि कोठी की जमीन थी, कोठी की जमीन के बाद जो है ना पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया, उसके बाद फिर जो है ना वो राम सूरत राय जी ने लिखा, राम सूरत राय जी से कई लोगों ने लिखवाया। हाँ, सही बात। ये शख्स जो है ये कह रहे हैं कि वो बड़े आदमी हैं तो हमको ऐसे ही मिल जाना चाहिए, ऐसा होता है। सही बात वही है। तो अब तो आप ही लोग बताएंगे, और ये यहाँ के माने उन्हीं से क्यों नहीं, उनसे पूछना चाहिए आपको पप्पू ठाकुर जी से कि क्या कोई अपना संपत्ति होगा तो वो फ्री में लिख देगा? वो नहीं लिखेगा। वो तो एक शख्स और है जो जिन्होंने जमीन लिया है, उनका कहना है कि इन लोगों ने मिल करके राम सूरत राय पर केस भी करवाया। हाँ, सही बात। हमको भी सुनने में आया था कि ये कोर्ट में जाकर के 2017 में इन्होंने जाकर के कोर्ट में केस भी किया, और केस करने ही क्या केस किए तो वहाँ से जाकर आप फिर केस भी किए, और कुछ दिन के बाद आ करके ये लोग स्वतः जा करके कोर्ट में जो देखे, जब पेपर से सब कुछ से संतुष्ट हो गए तो स्वतः जा करके वहाँ से जो है कि अपना ये क्या कहते हैं केस को उठा भी लिया, ये लोग मैंने वापस भी ले लिए। ऐसे में क्या ये राजनीति तो नहीं लग रही है? ये तो पूरी राजनीति देखने से ही पता चल रहा है कि जब ये चुनाव आया है, चुनावी वर्ष है, इसलिए पप्पू ठाकुर जी चाहते हैं कि भाई कि हमको फ्री फंड में हो जाए, हम ऐसे करेंगे तो माननीय पूर्व मंत्री जो है राम सूरत राय जी, उनकी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, उनको बीजेपी से टिकट नहीं मिलेगा, या टिकट उकट का भी मामला हो सकता है कोई। अब तो और आई के जनता जानेंगे, अब इनके कहने से क्या होगा भाई? अब किनका इनके ऊपर हाथ है सो तो यही पप्पू ठाकुर जी ही बताएंगे। ये खुद भी बता रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। अरे भाई, अब भारतीय जनता पार्टी के नेता है कि आरजेडी के नेता है कि कम्युनिस्ट के नेता है कि ये क्या कहते हैं कि आपको कांग्रेस के नेता है कि माले के हैं, क्याची का है, सो तो वही ना बताएंगे। ये तो पूर्व में वार्ड सदस्य भी रहे हुए हैं, और वार्ड सदस्य रहे, कई बार क्या हुआ, घपला हुआ कि क्या हुआ था, उसमें इन पर कार्रवाई भी हुई थी। अभी कह रहे कि बीजेपी के नेता, लेकिन हमको तो नहीं लग रहा है कि बीजेपी के नेता होंगे। ये तो उस तरह टोपी पे लेकिन पहने हुए थे, इसलिए टोपी पहने हुए थे कि हम ये टोप पहन करके और अपने आप को कहेंगे कि हम बीजेपी के नेता हैं, तो बीजेपी के जो बड़े नेता होंगे वो राम सूरत राय जी पर कार्रवाई करेंगे। कि कार्रवाई क्या करेंगे कि इनको कहिए कि आपके पक्ष में ये है, ये आपके खिलाफ कर रहा है, कि आप इसको फ्री में ज़मीन लिख दीजिए। इनका कहने का मतलब ये हुआ कि हमको फ्री फंड में हमको ज़मीन राम सूरत जी हमको लिख दे, हमको दबाव बनेगा, पार्टी की ओर से दबाव बनेगा तो राम सूरत। लेकिन ये तो कहीं का औचित्य नहीं है भाई। हर लोग बिजनेस व्यापार करता है, हर लोग जमीन खरीदता है। उस दुकान के बराबर में जी एक रजक जी भी रहा करते थे। हाँ, एक जी राम बाबू रजक जी। तो क्या मामला? ये राम बाबू रजक जी तो यही न पूछिए, वही पप्पू ठाकुर जी के दुकान में थे राम बाबू रजक जी। उनका रातों रात क्या हुआ कि दुकान का जितना ताला सामान वान तोड़ करके ले गया, उनकी मौत हो गई। इसके चलते वो कोर्ट में केस भी किए थे, और उसकी मैंने क्या कहते हैं मौत हो गई, उसी से हार्ट अटैक कर गया। वही घटना को लेकर के जब सोग में कि भाई कि चलिए उनका जितना दुकान का था सब ताला वाला तोड़ करके ये सामान ले गया, तो इन पर FIR भी हुआ था। ये अंदाजा हमको लग रहा है कि माननीय न्यायालय में बेल पर भी है ये अभी। राम बाबू रजक वो डेथ कर, हाँ राम बाबू रजक डेथ कर गए, वो मर गए। अच्छा। अब उनके पत्नी से आप लोग नहीं होता है तो कल जा करके पूछिए कि पप्पू ठाकुर क्या किया। आप उन लोगों से भी जा करके मिल लीजिएगा, तो विशेष करके हमसे ज़्यादा जानकारी वही देंगे। शायद वही वाले मामले को लेकर के बोल रहे हैं कि वो राम सूरत राय जी ने हमारे ऊपर SC/ST मुकदमा कर दिया। राम सूरत राय जी का है कराएंगे भाई, उनका बयान है ना? हाँ, तो उनको कहने, वो तो कह रहे हैं कि राम सूरत जी आते हैं हमारा घर में गोली मारने के लिए चल आते हैं, हमको जान मारने की हमको धमकी देते हैं। तब क्या सही है क्या गलत है तो वो हम कैसे बताएंगे? राम सूरत जी आएंगे, राम सूरत जी तो कोई मान के चलिए कोई बढ़िया नेता है, तो कम से कम आएंगे तो 10-20 आदमी से तो भेंट तो हो ही जाएगा ना। गाँव समाज के लोग देखेंगे या वहाँ के दुकानदार देखेंगे, चाहे इनके घर पर गए होंगे तो उसके लिए वीडियो फुटेज, अभी तो सब लोग मोबाइल एंड्रॉइड मोबाइल रखे हुए फोटो खींच सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। और वो राम बाबू रजक इनके ही अथी से मैंने ये जो केस को ऐसी घटना को लेकर के जब उनका सारा संपत्ति ये ले लिए, इसके चलते क्या कहते उस बेचारे का मौत हो गया। भूषण कुमार, दुकान आपकी है जी। जानकारी मिल रही है कि ये जमीन विवादित है। जी नहीं, विवादित नहीं है। नहीं। आपने किनसे खरीदा है जमीन? जी, ये जमीन आपने किनसे खरीदा है? राम सूरत राय जी से। राम सूरत राय जी से। उनके ऊपर तब केस भी शायद किए थे। केस हम किए नहीं थे, जबरदस्ती हमसे करवाया गया था, अगल बगल का आदमी से बोला कर दो केस। अच्छा। तब हम किए थे। उनको दूसरा आदमी लोगों ने करवाया जी। और अभी आपने रजिस्ट्री करवा लिया उनको? जी, केस भी ख़त्म कर दिया मैं।
केस भी खत्म कर जी लिया। फिर ये आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि वो जमीन जो है वो हमको जबरदस्ती यानी कि जो है ना खाली करवाना चाह रहे हैं मेरे। देखिए ज़मीन तो पेपर से होता है ना, अच्छा ये गलत हो रहा है। है ना, जमीन किनकी है? राम सूरत कुमार राम सूरत राय जी जी। और उनका जो जानकारी मुझे मिल रही थी आपको मोहलत भी दिया गया था शायद। हमें हाँ जी। जमीन आपने लिया था, जी, हमको मोहलत दी है 2 साल। 2 साल में आपने पैसा दिया, जी उसके बाद रजिस्ट्री कर जी आप कोई मामला नहीं है? जी, आप कोई मामला नहीं है? कोई मामला नहीं है। बहुत मदद किए हैं हम लोगों को राम सूरत जी। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम चंद्रभूषण कुमार हुआ, मेरे पिताजी का नाम शंभू शाह हुआ। कितने दिनों से ये दुकान है? ये दुकान तो करीब 100 वर्ष से है। जी तो पहले ऐसे ही रहते थे जी और उसके बाद जब राम सूरत राय जी ने ले लिया फिर उसके बाद उनका अपना रजिस्ट्री कराया। जी, हमने रजिस्ट्री उनसे कराया।